कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर में वार्षिक मीटिंग में किसानों को दिए टिप्स। कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की एक वार्षिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें वैज्ञानिकों के साथ साथ कृषकों ने भी इस वार्षिक मीटिंग में प्रतिभाग किया। वार्षिक मीटिंग के माध्यम से वैज्ञानिकों ने स्थानीय कृषकों को फसलों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र कुपात्रा, प्रसार शिक्षा पंतनगर यूनिवर्सिटी ने बताया कि वार्षिक मीटिंग में कृषकों को अच्छी प्रजातियों के बीज इस्तेमाल किए जाएं, जिससे कि फसलों की ग्रोथ बढ़े। उन्होंने कहा कि गन्ने की तरह तरह की प्रजातियों पर वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च किया जाता है और जो गन्ने का बीज अच्छी नस्ल का होता है वो किसानों को प्रोवाइड कराया जाता है। उन्होंने कहा कि बेमौसमी धान और गेहूं को न लगाया जाए, क्योंकि इससे किसानों को फायदे की बजाय नुकसान होता है। इसकी जगह लाई और मक्के का उत्पादन किया जाए, जिससे किसानों की अधिक आय बढ़ेगी और किसानों को ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को अच्छी आय हो, इसके लिए उन्होंने नई नई प्रजातियों के बीज उपलब्ध कराए हैं, जिससे किसान भाइयों की आय में अधिक बढ़ोतरी हो। वार्षिक मीटिंग में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अलावा दूर दराज से आए किसान भाइयों ने प्रतिभाग किया। वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में प्रतिभाग किया गया। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। ये जो आज हमारा कार्यक्रम हो रहा है, ये कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे वैज्ञानिक लोगों ने लास्ट ईयर जो कार्य किए होते हैं वो, और अगले साल जो उनको जो कार्य करने होते हैं, इसके बारे में चर्चा की जाती है। और इस बैठक में हम लोग विभिन्न एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और जो प्रगतिशील कृषक होते हैं वो भी इस बैठक में आते हैं, ताकि वो भी अपना इनपुट दे पाएँ कि किसानों के लिए जो हम एक्शन प्लान बनाने वाले हैं उनके फ़ायदे के लिए वो कितना प्रभावी हो, कितना अच्छा हो। इसी उद्देश्य से ये बैठक की जाती है और ये साल भर में एक बार बैठक होती है, ताकि हम जो वैज्ञानिकों की जो कार्य योजना है उसको हम अच्छा कर सकें। आज चर्चा किस चीज़ पर ज़्यादा की गई है? आज हम चर्चा ये की है कि किसानों की आय को हम कैसे बढ़ाएं। जो हमारा मेन उद्देश्य यही होता है कि किसान उत्पादन तो कर रहा है लेकिन उसको अच्छी मार्केट भी नहीं मिलती है, तो अपनी मार्केट को कैसे बढ़ाए, अपने जो उत्पादों का उचित मूल्य कैसे प्राप्त करे। और आज की डेट में से हम देख रहे हैं कि किसान जो है अंधाधुंध केमिकल्स का प्रयोग करते हैं खेतों में, जिससे मिट्टी भी हमारी ख़राब हो रही है और जो है खर्चा भी बढ़ता है किसान का। तो हमने ये कहा किसानों को, भाई जो है आप नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएँ, जैविक खेती को बढ़ावा दें और इस तरह के उत्पाद हम लोग उत्पादित करें जो कि हमारे लिए भी और जो हमारा समाज है, जो हमारे और जो जनता है, आम जनता के लिए भी वो उत्पाद जैविक हों और उनके लिए फ़ायदेमंद हो सेहत के लिए। ये हमने चर्चा की है इस विषय में। जिस तरीके से फसलों में जो है काफ़ी बीमारियां हो जाती हैं और उसमें जो है किसानों को काफ़ी नुकसान होता, तो उसके लिए क्या यहाँ पर जो है हमने ये कहा किसान भाइयों से कि जो जब आप खेत में कोई फसल लगाते हैं, जैसे गेहूँ लगाया, आपने धान लगाया, तो उसका शुरू से ही उसका आप उसे ध्यान रखें। आपको रेगुलर खेत में जाना चाहिए और जैसे ही इंसेक्ट का या बीमारी का आपके खेत में प्रकोप होता है तो आपको तुरंत जो है उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। उसमें ये भी देखना चाहिए कि कितने % आपकी बीमारी या कीड़ा लगा है। और हल्की फुल्की बीमारी कीड़ा आया है तो बिना मतलब में आप अपना पैसा खर्च नहीं करेंगे। जब बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है तब आपको लगता है कि नहीं भैया ये जो है बीमारी बढ़ रही है या रोग ज़्यादा आ गया है या इसमें कीड़े आ गए हैं, तब आपको खेत में स्प्रे करना चाहिए। ध्यान ये रखें कि बीमारी आने के से पहले ही आप खेत का भ्रमण कर लें, तभी करें। जैसे आप अभी मौसम बदलने लगा है धीरे धीरे, अब आप लाही की फसल खेत की बात करेंगे तो अब माहू की प्रकोप की संभावना होती है। तो इस तरह से आप खेतों का भ्रमण करते रहें और आवश्यकता के अनुसार जो है खेत में रसायनों का प्रयोग करें। अंधाधुंध बिना किसी कहे पूछे जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें फसल भी खराब होती है और हमारा खर्चा भी बढ़ता है। बात की जाए बेमौसमी धान या जो गेहूँ की, जो गन्ने के बीच में लगाई जाती है और पानी उसमें ज़्यादा मात्रा में जो है लेता है गन्ना है गेहूँ या धान, तो उससे गन्ने की फसल को कोई नुकसान? देखिए अब आजकल क्या है, जैसे अब हम लोग इस जिले में देख रहे हैं कि लोग धान लगाते हैं, फिर गेहूँ लगाते हैं और या उसके बाद फिर धान लगा लेते हैं। तो जो हम लोग जायद के मौसम में धान लगा रहे हैं या गर्मी में धान लगा रहे हैं, उसके लिए सरकार ने इस बार कहा है कि इसको धान को बंद किया जाएगा। अब बंद कर तो देंगे, लेकिन उसके बदले में क्या लगाया जाएगा?
तो ये कहा गया है कि आप मक्का की खेती को बढ़ावा दें, और जहाँ पर संभव हो आप मेंथा की खेती को बढ़ावा दें। गन्ने को भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर गन्ना जो हम जो है मार्च अप्रैल में गन्ना लगाते हैं, उस गन्ने को भी लगा सकते हैं हम लोग जो हैं। और कई सारे हमारे पास अल्टरनेटिव हैं, जैसे मक्का हो गया, मेंथा हो गया, गन्ना हो गया। सब्जियों का हम कर सकते हैं, धान जैसे कि हमारे पास उड़द मूंग या लोबिया होता है, उसको लगा सकते हैं। तो ये कई सारे हमारे पास अल्टरनेटिव हैं जो कि हम लोग जायद के मौसम में लगा सकते हैं। हमको प्रयास ये करना है, क्योंकि आप देखेंगे धान में जो हम लगाते हैं, गर्मी के धान लगाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पानी का दोहन होता है। तो और पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है, प्रदूषण भी बढ़ जाता है उससे। और कई सरकारें जैसे हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार ने इसको बंद कर दिया है। इसी की तर्ज पे ही जो है हमारे प्रदेश में भी इस बार जो है धान को, गर्मी के धान को बंद करने की बात की जा रही है। लेकिन बंद करने के साथ साथ जो हम अल्टरनेटिव देंगे, कई सारे ऑप्शंस हैं। किसान भाई थोड़ा सा इन ऑप्शनों में से जो भी उनके एरिया के लिए अच्छा हो उसको चयन करें और लगाएं। बात की जाए गन्ने की, आपके यहाँ 150 एकड़ में गन्ना जो है बीज का उत्पादन हो रहा है, और जो है यहाँ पर जो किसानों को उसको दे, तो किस तरीके की प्रजातियों के गन्नों को लेकर के जो है यहाँ पर? हाँ, गन्ने की कई सारी प्रजातियाँ हैं जो कि हमारे पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई हैं। और ये बात की भी जा रही है कि जो है इस मौसम में, जैसे कि क्या बोलते हैं कि अब आप जो हमारा जायद का मौसम आने वाला है या गर्मी का मौसम आने वाला है, तो इसमें गन्ने को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। धान को कम करके गन्ने को बढ़ावा देने का भी एक ऑप्शन है। तो इसी क्रम में हमारे पंतनगर द्वारा कई प्रजातियाँ डेवलप की गई हैं, और जो कि हमारे गन्ना अनुसंधान केंद्र में उपलब्ध हैं। किसान भाई उसको अपनी डिमांड दे के यहाँ से इनको ले सकते हैं। अच्छी प्रजाति हैं, ये नई वैराइटीज़ हैं। और जो समस्या थी, जैसे 238 हमारा गन्ना आता था पहले, उसमें हमारा बहुत सारा गोला बेधक या रेड रॉड की समस्या आती थी। तो इस तरह की समस्या जो कि नए बीज बनाए गए हैं हमारे यहाँ, वो समस्या नहीं है। किसान हमारा इसको यहाँ पर ले सकते हैं आके उसके अंदर। आज किसान या जो वैज्ञानिक हैं, उन कितने लोगों ने जो है यहाँ पर प्रतिभाग किया है? आज हम देखें सब किसान भाई और पंतनगर के वैज्ञानिक लोग मिला के और आसपास के कृषक को मिला के देखे जाएगा तो लगभग हमारे 40 लोगों ने प्रतिभाग किया है इसके आसपास बैठक में। और इस केवीके प्रांगण में सभागार में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की जो बैठक चल रही है, उसमें किसानों को उसके रख रखाव, वैरायटियाँ और दवाएं किस प्रकार का यूज़ किया जाए, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। कौन सा पेस्टिसाइड को यूज़ करना है, कौन सा वो नहीं करना है, सब चर्चा की जा रही है इसकी। इस तरीके से जैसे मटर है, धान है या गेहूँ है, उसकी और ज़्यादा पैदावार हो, और तो उसको लेकर के क्या टिप्स दिए गए हैं? उसमें टिप्स यही दिए गए हैं कि किसी तरह से फसल चक्र अपनाया जाए, लगातार कंटिन्यू धान ना बोया जाए, गेहूँ ना बोया जाए, गेहूँ गन्ना ना बोया जाए। फसल चक्र को अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी ईल्ड बढ़ेगी, बीमारियाँ कम होगी और किसान को लाभ होगा। भाई, आप वरिष्ठ किसान भी हैं और नेता भी हैं। इस तरीके से जो है ये धान में या गेहूँ में जो फसलों में जो कीड़ा लग जाता है, उससे काफ़ी नुकसान होता है किसानों को। उसके लिए आपने क्या यहाँ पर रखा? नहीं, तो कीड़ा लगने का मुख्य कारण ये है कि धान की फसल लगातार ली जा रही है। भी मान लीजिए हमने मई जून में धान लगाया, फिर हमने फरवरी में धान लगा दिया, मुख्य कारण वही है। तब तक जिसमें हमारा मॉइस्चर ख़त्म नहीं होगा, बीमारी कम नहीं होगी। इसलिए सरकार ने पहल की है कि कहीं ना कहीं जो समर राइस है उसको रोका जाए और मक्का को लगाया जाए। इसी प्राथमिकता लेकर आज हमारी सलाहकार समिति ने डिसाइड किया है कि मक्का को लगाया जाए, जहाँ वाकई लो लैंड है, जहाँ कुछ होता है तो उसके लिए धान लगाया जा सकता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सीमा रानी, CEO समृद्धि कृषक उत्पादक संगठन सहकारी समिति लिमिटेड, गदरपुर, उधम सिंह नगर। आज वार्षिक बैठक में हम लोगों को आमंत्रित किया गया। तो आज यहाँ खेती से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा दी जा रही हैं। जैसा कि हमारे किसान भाई हैं, तो मेनली तो इनको फोकस किया जा रहा है कि जो भी हम फसल उत्पादन करते हैं, वो जो अगेती फसल अगर हम लेते हैं तो उसमें लगाने में किसान भाइयों को हमेशा बहुत प्रॉफिट रहता है, क्योंकि अगर अगेती फसल लगाई जाती तो उस समय दाम अच्छे मिलते हैं, और जो बीच के समय में फसल का उत्पादन होता है उसमें दाम कम हो जाता है और उसमें बीमारियां भी ज़्यादा आती है।
साथ ही इसमें मत्स्य विभाग के लिए कि मछली पालन पे जोर दिया जा रहा है कि एक कृषकों को साथ में आमदनी का दूसरा जरिया भी हमें प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ फल उत्पादन पे जोर दिया जा रहा है कि अमरूद का L9 जो पौधा आता है कि उसमें आप कीटनाशकों का प्रयोग करके आप उसको अपना साथ में बगीचा वगैरह लगा के तो उसमें अधिक उत्पादन कर सकते हैं। और साथ ही हमारे जो FPO से जुड़े हुए किसान हैं उनके लिए एक मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि जिस तरह से आप लोग कृषि के साथ में पशुपालन को भी प्रयोग में ला सकते हैं और मुर्गी पालन और साथ साथ जो हमारी जो महिला हैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी उनको मल्टीग्रेन लड्डू जैसे सोयाबीन और गुड़ और देसी घी से बने हुए, साथ में सोयाबीन और जो सिंपल आटा होता है उसका 90:10 के रेशियो में, और नॉर्मल आटा जो है और साथ में मंडवे के आटे के साथ 80:20 रेशियो में हम लोग अपनी ग्रामीण महिलाओं को दे सकते हैं, जिससे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। बेमौसमी फसल को लेकर के जो यहाँ भ्रांतियाँ फैलाई जाए कि बेमौसमी जो है उसमें काफ़ी जो है परेशानियाँ होती हैं, ये कुछ होता है इस तरीके की कोई बात सामने है? बेमौसमी फसलों में भ्रांतियाँ तो प्रारंभ से ही रहती हैं, लेकिन अगर अच्छी टेक्निक के साथ और पॉली हाउस और जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनके मार्गदर्शन में अगर हम फसल को उगाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा जो है हमारा किसान ले रहा है। अभी इस मीटिंग के दौरान ही हमें बताया गया है कि जैसे प्याज की खेती लेते हैं तो प्याज की 3 लाइनों के साथ अगर एक लाइन गेंदे की पौधे की भी लगा दी जाए, पीला गेंदा, तो इससे जो इंसेक्ट्स हैं जो प्याज की फसल पे उस पर प्रभाव डालते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, जिससे उसका उत्पादन कम हो जाता है। तो उससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है और साथ ही हमें इंसेक्टिसाइड भी कम प्रयोग करने पड़ रहे हैं। जैसे गन्ने के बीच में धान या गेहूँ लगाया जाता है तो उसमें कितनी ग्रोथ होती है और कितना जो है फ़ायदा होता है? गन्ने के बीच में धान और गेहूँ एक्चुअली क्या है कि धान जो है बहुत ही अधिक पानी लेने वाली फसल है और इसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स भी यूज़ किए जा रहे हैं। तो हमारा जैसे ही उत्तराखंड का आजकल मेन चल रहा है कि हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से मुक्त करके अब हमें ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना है, तो इसलिए गन्ना जो है एक वार्षिक फसल है और इसमें पेस्टिसाइड्स भी कम यूज़ किए जाते हैं। साथ ही मक्के को बढ़ावा दिया जा रहा है कि समर मक्का को लगाया जाए और किसी तरह धान को अगर हम समर राइस को रोकते हैं तो पानी बचेगा और साथ में ही हमारी प्रकृति की भी सुरक्षा होगी। बात की जाए मछली पालन को लेकर के किस तरीके का जो है मछली पालन के लिए जो है एक्वा यूनिट जो है उसकी तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो सामान्य तालाब होता है उसमें मछली का उत्पादन कम होता है, लेकिन जो एक्वा यूनिट को बढ़ावा दिया जा रहा है उसी के जो पानी की निकासी होती है उससे साइड में तरह तरह के पौधों को भी उगाया जाता है और पानी वेस्टेज भी कम होता है और मछली का उत्पादन भी अधिक रहता है। आज हमारे यहाँ पे वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी वैज्ञानिक प्रतिभाग करते हैं और हमारे सैक के मेंबर्स होते हैं। और इसमें हम लोग जो पहले हमने काम किया है, गत वर्ष में जो काम किया है उसकी प्रगति आख्या प्रस्तुत की जाती है। साथ ही साथ आने वाले समय के लिए हम लोग एक्शन प्लान भी तैयार करते हैं अगले वर्ष के लिए, जैसे कि अभी 2025 के लिए जो हमें आयोजित करना है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं और उसको फिर उसके बाद फाइनल करते हैं। किस तरीके का जो है इनको जो है किसानों को जो है यहाँ पर टिप्स दिए जा रहे हैं कि नई प्रजातियों के लिए क्या यहाँ पर यहाँ जो हमारे कृषक आए हैं उन्हें ये पूरा अवसर मिलता है कि हम किस प्रकार का काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो कार्य है वो प्रसार का है। जो भी तकनीकी आती है उसको हम आगे किसानों के यहाँ पर लेके जाते हैं। तो उसी के संबंध में उस तकनीकी के हस्तांतरण के लिए ही महिलाओं के लिए जैसे मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें उनको प्रशिक्षण देना होता है और उसका पूरा ज्ञान देना उसमें इन्वॉल्व रहता है और वो अपने आप ही बना करके उत्पाद को सीखती भी है। जैसे कि वैल्यू एडिशन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं। इसके अलावा हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं किसानों के यहाँ पे जाकर के, किचन गार्डन के हैं या फिर अलग अलग जो ड्रजरी रिडक्शन एक टर्म है जिसमें हमारा श्रम कम लगे, उन कार्यों को करने के लिए स्प्रिंग ब्रेक रेक का इस्तेमाल करना है या फिर डंक कलेक्टर का इस्तेमाल करना है और उस चीज़ से कितना आराम मिलता है महिलाओं को, तो इस संबंध में भी सब जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ अन्य विषयों के बारे में भी बताया जा रहा है कि कौन सी नवीन प्रजातियां हैं, किसका उपयोग करना चाहिए और संबंधित जानकारी कृषकों को यहाँ पे बताई जाती है। मैम, जैसे जिस तरीके से गन्ने की नई प्रजातियाँ हैं उसकी बीज को लेकर के या मछली पालन को लेकर के भी महिलाओं को कुछ जानकारी दी जाती है? जी,
हमारे यहाँ पे ये समय समय पर चलता रहता है, और जब एक्सटेंशन फंक्शनरीज़ की भी हम लोग ट्रेनिंग आयोजित करते हैं तो उसमें भी आके, आजकल तो महिला कृषक बहुत जागरूक हैं और वो करना चाहती हैं, व्यावसायिक स्तर पे प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं, और तो वो मछली पालन से संबंधित, पोल्ट्री से, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और मैं आपको यहाँ पे यह भी बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे केंद्र के द्वारा 2 FPO भी चलाए जा रहे हैं जो कि NCDC से हैं, और उसमें क्या होता है कि ये लोग जैसे मल्टीग्रेन बिस्किट्स है, पौष्टिक आटा है, इन सब चीज़ों को तैयार करते हैं और उसके विपणन, साथ ही साथ एक हमारा बासमती राइस पे भी है जो कि काशीपुर ब्लॉक में है। तो इस तरह के कार्यक्रम ये जो फार्मर्स के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। बोलिए हम मेरा नाम है डॉक्टर प्रतिभा सिंह, मैं यहाँ पे सह निदेशक गृह विज्ञान के पद पे कार्यरत हूँ।